अस्सलाम वालेकुम। जब कोई 2 कंपनीज़ मिलकर ये फैसला करती हैं कि उन्होंने अपनी करंट कंपनीज़ को डिसॉल्व करना है और एक नई कंपनी को क्राफ्ट करना है, तश्कील देना है या फ़ॉर्मलाइज़ करने की तरफ लेकर जाना है, तो उसको मर्जर का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक यूनियन होती है, जिसमें एक अलहदा बोर्ड होता है और एक अलहदा कंपनी का नाम होता है, उसकी मैनेजमेंट अलहदा होती है और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ इसको तश्कील दिया जाता है। सन 2000 के अंदर आपको वोडाफोन और मैंसमैन का मर्जर याद होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि उन्होंने अपने टेलीकॉम फुटप्रिंट को एक्सपेंड करना था अक्रॉस यूरोप। अगर मर्जर्स की डेप्थ में जाएं तो 3 तरह के मर्जर्स होते हैं नॉर्मली। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है और एक कॉन्ग्लोमरेट होता है। वर्टिकल के अंदर सप्लायर और बायर एक हो जाते हैं नॉर्मली। ये वही मिसाल है कि पेप्सिको का नाम आपने सुना है, तो पेप्सी किसी बॉटलर्स के साथ, किसी ऐसी कंपनी के साथ जो बॉटलर्स हो ऑलरेडी, उसके साथ कंबाइन हो जाए। एज फार एज हॉरिजॉन्टल इज कंसर्न, तो उसमें सेम इंडस्ट्री के कोई भी 2 प्लेयर्स हों, 2 कॉम्पिटिटर्स हों जो सेम इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हों, वो अगर कंबाइन एक पेज के ऊपर आ जाएं तो उसको हॉरिजॉन्टल का नाम दिया जाता है। और अगर हम कॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी होगी और कोई बिल्कुल ही चेंज 180 डिग्री के ऊपर, जिसका उस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होगा, अनरिलेटेड बिजनेस कहलाता है, उसके साथ अगर वो मर्ज करती है तो वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाता है। अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी हो जो जिसका साइज बड़ा हो नॉर्मली, और वो निस्बतन बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को अगर परचेज करती है या एक छोटी कंपनी के एसेट्स या उसके शेयर्स को बाय कर लेती है। जैसे अभी रिसेंटली एक मिसाल हुई देता हूं मैं आपको कि सीसीएल है पाकिस्तान के अंदर, उसने कोई 58 या 59% के शेयर्स खरीद लिए मिचेल्स के और मेजर स्टेक होल्डर हो गया वो मिचेल्स के अंदर। तो इस तरीके की मिसालें बहुत सारी मार्केट के अंदर मिल जाती हैं। और मजीद अगर मैं एग्जांपल्स आपको देना चाहूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन खरीद लिया था 2016 में। इसके अलावा फेसबुक का इंस्टाग्राम को खरीदना शामिल है इसके अंदर। तो इस किस्म के एक्विजिशंस होते हैं। इन एक्विजिशन के अंदर कंपनी का नाम तो वही रहता है, जैसे मर्जर के अंदर नॉर्मली कंपनी का नाम तब्दील हो जाता है, लेकिन जो ऑनरशिप होती है वो, उसका कंट्रोल और जो डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं वो जो एक्वायरर होता है, जिसने एक्वायर की होती है कंपनी, उसके पास शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, वैसे तो इस M&A के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन अगर टॉप 3 या टॉप 4 मेरी नज़र के अंदर देखें तो उनके अंदर जो, और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स भी यही होते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को आपको बढ़ा देते हैं या आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर इजाफा हो जाता है। साथ साथ इसके अंदर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन का एक एलिमेंट आ जाता है। इसके अलावा जो है वो इनोवेशन तक आप इजीली एक्सेस कर जाते हैं। और भी इसके दर्जनों फायदे हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मर्जर एंड एक्विजिशन के हवाले से खबरें आ रही हैं। कंपनी जो है बहुत ज़्यादा मर्ज भी हो रही हैं। एक्विजिशन के भी चंद केसेस मेरी नज़र से गुजरे, तो मैंने कहा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है आपके लिए मददगार साबित हो। बहुत शुक्रिया।